नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम मार्च के महीने में लगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी लेंगे और ये जो जानकारी हमारी होगी वो 3 भागों पर होगी। पहला, झाड़ीनुमा वाली फसलें हमारी, दूसरा बेल वर्गीय वाली फसलें हमारी और तीसरा हमारी कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसलें। तो नमस्कार, मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, वीडियो के अंदर जरूर देखें, वीडियो के अंत में होगी विशेष बात और विशेष बात में आपको बताऊँगा 2 ऐसी फसलें जो कि उत्पादन तो ज़्यादा देती हैं और साथ में उसके रेट भी आपको मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला पॉइंट दोस्तों झाड़ी वाली फसलें। उसमें सबसे पहले जो नाम आता है गंवारफली का। गंवारफली एक ऐसी फसल है जिसमें गर्मी के समय पर और अन्य समय पर भी हम देखते हैं कि उसके जो रेट हैं, होलसेल रेट हमें 20 रुपए से ऊपर ही मिलते हैं। और गंवारफली एक ऐसी फसल है जिसको आप इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी फसल के साथ में आप लगा सकते हैं। जैसे कि भिंडी के साथ भी लगा सकते हैं आप चाहें तो मिर्च के साथ भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो बैंगन के साथ भी इसको लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसी फसल है जो कि आपको कम समय पर ज़्यादा उत्पादन देती है। लगभग 50 दिनों के बाद ये आपका फलन चालू इसका हो जाता है और इसके मार्केट में रेट बढ़िया मिलते हैं, तो आपको इससे मुनाफा ज़्यादा मिलता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी फसल तरफ। दूसरी फसल दोस्तों मिर्च। मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी नर्सरी यदि आपके पास अभी हो तो ही आप लगाएं, अन्यथा ना लगाएं, क्योंकि अगर अब नर्सरी आप बनाने को बैठेंगे तो फिर काफ़ी समय इसका हो जाएगा और समय निकल जाएगा। इसलिए आपके पास यदि नर्सरी तैयार हो या फिर आप कहीं से भी व्यवस्था कर सकें तो फिर आप मिर्च को लगा सकते हैं। मिर्च के जो रेट हैं वो गर्मियों के समय पर बढ़िया मिलते हैं, बशर्ते आपकी जो मिर्च है वो तीखी हो, यानी कि उसका जो तीखापन हो वो ज़्यादा हो। ऐसी वैरायटी का आप चयन करें, वैरायटी बहुत ही मायने रखती है। तीसरी फसल दोस्तों भिंडी। भिंडी भी जिन किसान भाइयों ने दिसंबर और जनवरी महीने में लगाई हुई थी, वो अब थोड़ी इसका जो उत्पादन है वो कम हो गया है, इसलिए उसके जो रेट है वो उनको बढ़िया मिल चुके हैं। अभी भी भिंडी जो है 40 रुपए से ऊपर ही होलसेल रेट इसके हैं, लेकिन जब ये समाप्त हो जाएगी तो बीच में थोड़ी सी इसकी रेट कम होंगे। आप जो भी भिंडी लगाएंगे वो 45 दिनों के बाद हार्वेस्टिंग में आ जाती है, तो आपको रेट इसके बढ़िया मिले। अगली फसल है दोस्तों बैगन। बैगन को भी यदि आप अपने फार्म पर लगाते हैं तो आप देखते हैं कि बैगन की फसल लगभग 1 साल से लेकर 1.5 साल तक हमारी चल जाती है, यानी कि 2 हार्वेस्टिंग तक आपको मिल जाती है। एक बार बैगन को लगाने के बाद, हार्वेस्टिंग लेने के बाद इसकी अब कटिंग कर देते हैं, छटाई कर देते हैं, तो फिर से इसमें उलहन आने के बाद फिर से आपकी हार्वेस्टिंग इसकी चालू हो जाती है। और इसमें जो लागत है वो कम आती है, क्योंकि इसमें स्टेकिंग का जो खर्चा है वो कम आता है और प्रति पौधा इसमें 20 से 30 किलो तक भी आपको उत्पादन मिल जाता है, यदि आप इसका अच्छे से नियंत्रण कर लेते हैं किसका, फल मक्खी का। तो फल मक्खी इसमें सबसे बड़ी समस्या है। फलों की जो इल्ली होती है, फ्रूट बरर और फ्रूट बरर, इसको यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको बैगन में कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये रही आपकी झाड़ी वाली फसलें। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट दोस्तों बेल वर्गीय फसलें। बेल वर्गीय फसलों में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है करेले का। आप पीछे देख सकते हैं, हमने करेले की फसल लगभग 1.5 से 2 एकड़ पर लगाई हुई है और हमने इसको नर्सरी बनाने के बाद ही लगाया हुआ था। अब इसमें स्टेकिंग हमें करना बाकी है। हमारी तार और बांस, ये खम्भे सब लग चुके हैं। इसमें हम जाली बनाने के बाद इसकी स्टेकिंग हम कर देंगे, इसको ऊपर चढ़ा देंगे। फिर लगभग 1 महीने के बाद हमारी इसमें हार्वेस्टिंग हमारी चालू हो जाती है। लगभग मार्च में हम उम्मीद कर रहे हैं कि लास्ट मार्च तक हमें इसकी हार्वेस्टिंग हमारी चालू हो जाएगी। तो इसके रेट बढ़िया मिलेंगे। अभी भी बहुत रेट इसके तेज़ हैं, लगभग 40 से 50 रुपए प्रति केजी करेले के रेट अभी चल रहे हैं। तो यदि अभी भी आप चाहें तो करेला को लगा सकते हैं, क्योंकि हमने जो अभी फसल लगाई हुई है, जब ये फसल समाप्ति होगी इसकी, इसके बाद फिर आज आप जो लगाएंगे फसल, उसकी आपको हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट होगी, तो आपको इसके रेट बढ़िया मिलेंगे और उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा। करेला एक ऐसी फसल है जिसका 12 महीने आपको रेट बढ़िया मिलते हैं। इसके जो रेट है वो काफ़ी कम ड्रॉप होते हैं, ठीक है। इसके जो रेट है लगभग 20 रुपए केजी, तो आराम से आपका मिल जाता है इसका। अगली फसल दोस्तों लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जो कि कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन देती है। गर्मियों के समय पर आपको ध्यान रखना ये है कि आपको इसकी स्टेकिंग नहीं करनी है। आप सीधा बेड बनाएं और बेड बनाने के बाद उसको लगा दें। स्टेकिंग करने से अभी के समय पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप हार्वेस्टिंग अच्छी ले लें और इसके बाद बरसात के लिए आपको ज़मीन भी तैयार करना है। आपको जो लौकी लगाना है वो जल्द से जल्द लगाना है। उत्पादन तो मिलता ही है, रेट आपको बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि इस समय पर जो लौकी है वो अच्छे रेट देती है, ठीक है। इसकी डिमांड भी काफ़ी मार्केट पर होती है। अगली फसल है दोस्तों इसमें गिलकी। गिलकी की फसल एक ऐसी फसल है जिसके रेट आपको बहुत ही कम समय ऐसा आता है जबकि उसके रेट आपको कम मिलते हैं। गिलकी के रेट हमेशा 20 रुपए केजी से ऊपर ही मिलते हैं और गर्मी के समय पर इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आती है। सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें फल मक्खी की और लीफ माइनर की। फल मक्खी के लिए आप ट्रैप लगा लें,
बहुत ही आसान है फल मक्खी को कंट्रोल करना। फेरोमोन ट्रैप यदि आप लगा लेते हैं, जो हमारी बेल वर्गीय फसलें होती हैं उनके लिए, तो आप इससे बड़े आसानी से निजात पा सकते हैं। दूसरा, लीफ माइनर के लिए आपको सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइडों का चयन करना पड़ेगा, जैसे कि सोलोमोन है, कोराजेन है, डेलीगेट है, ठीक है? इनका इस्तेमाल आप करते हैं और रेगुलर बेस पर जो है आपको जो रस चूसक कीट हैं उनके प्रति आपको सचेत होकर चलना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारे नियंत्रण आप कर लेते हैं तो आपको गिलकी की फसल पे अच्छे मुनाफे मिल जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली फसल तरफ। अगली फसल दोस्तों बीन्स। बीन्स यानी बरबटी जिसे हमारी भाषा में कहते हैं। एक तो लॉन्ग बीन्स होती है, एक होती है शॉर्ट बीन्स, एक होती है फ्रेंच बीन्स, ठीक है? फ्रेंच बीन्स यानी फर्रास, ठीक है? हमारे यहाँ फर्रास उसे बोलते हैं। तो आप तीनों में से किसी का भी चयन करते हैं तो आपको इसके रेट तो बढ़िया मिलेंगे ही, इसमें ज़्यादा समस्या भी आपको नहीं आएगी। आप चाहें तो इसको बिना स्टेकिंग वाली जो हमारी बीज होते हैं उनको भी आप ले सकते हैं, ठीक है? ऐसी वैरायटियाँ का चयन करें जो कि बिना स्टेकिंग में आपका काम चल जाता है। तो आप देखेंगे कि उनके आपको मेंटेनेंस भी कम लगेगा और उसके रेट तो आपको बढ़िया मिलेंगे। लगभग ₹20 केजी से ऊपर ही इसके रेट आपके रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर सब्जी की खेती संबंधी जानकारियाँ समय समय पर मिलते रहती हैं आपको। और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात में दो अब ऐसी फसलों के बारे में बताऊंगा आपको मैं, जो कि कम समय पर ज़्यादा उत्पादन देती हैं, ठीक है? तो चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जो कम समय पर ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसलें हमारी, वो है पहली धनिया। धनिया की डिमांड गर्मियों के समय पर काफ़ी होती है, लेकिन उसको आपको जल्द लगाना पड़ेगा अभी, ठीक है? और लगभग 1 महीने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग, 1 से डेढ़ महीने के बाद आपकी हार्वेस्टिंग इसकी चालू हो जाती है, क्योंकि धनिया का जो जर्मिनेशन है गर्मियों के समय पर बहुत ही जल्द हो जाता है। इसके बाद अगली फसल दोस्तों पालक। पालक भी यदि आप 2 बार भी इसकी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं तो आपको इसके जो वेट है वो बढ़िया मिलता है और रेट भी बढ़िया मिलेगा आपको, ठीक है? इसके बाद हम मूली भी लगा सकते हैं। सलाद वाली फसलों की डिमांड जो है शादियों के समय पर काफ़ी रहती है, इसलिए मूली के जो रेट हैं वो आपको अगर मिल जाते हैं तो आप इससे अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। और चौथी और आखिरी फसल है दोस्तों खरबूजा। जिन किसान भाइयों ने जनवरी के महीने में खरबूजे की फसल लगाई हुई थी नर्सरी बनाने के बाद, या फिर जिन लोगों ने बाद में डायरेक्ट सीडलिंग की हुई थी, उन्हीं की जो फसलें हैं वो लगभग 1 महीने के बाद यानी कि अप्रैल के महीने में वो समाप्ति के कगार पर हो जाएंगी। आपने देखा होगा पिछले साल कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि पहले पूरी फसल खरबूजा की समाप्त हो गई और बाद में इसके जो रेट हैं वो काफ़ी हाई हो चुके थे। इसलिए यदि आप मार्च के महीने पर इसकी काश्त करते हैं तो आपके इसको रेट है जो है बहुत ही बढ़िया मिलेंगे, इसलिए आप खरबूजा का भी चयन कर सकते हैं, ठीक है? इसमें लागत भी कम आएगी क्योंकि इसमें स्टेकिंग वगैरह का खर्चा होता नहीं है। लेबर कास्ट की बहुत ही कम आती है, सिर्फ तुड़ाई में आपको पैसा लगता है और स्प्रे में पैसा लगता है आपका। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमें मोटिवेशन मिलते रहता है। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की विशेष बात की तरफ। विशेष बात में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, 2 फसलें ऐसी हैं, एक है खीरा और एक है बैंगन। खीरा को मैं इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि 35 दिनों में आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। सलाद के लिए इसका काफ़ी डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है? और इसमें जो उत्पादन है वो लगभग हमने जो है 350 कुंटल यानी कि 35 टन तक इसका उत्पादन ले चुका है। आप यदि 200 कुंटल यदि आपका उत्पादन हो जाता है और ₹10 केजी इसके रेट आपको मिल जाते हैं, तो आपकी जो इनकम होती है वो 2 लाख रुपए होती है। उसमें जो शुद्ध प्रॉफिट होता है वो आपका कम से कम 1 लाख रुपए आपको शुद्ध मुनाफा इसमें मिल जाता है, 1 लाख खर्चे काटने के बाद भी। वैसे ही बैंगन है दूसरी फसल। बैंगन भी एक ऐसी फसल है जिसकी काश्त यदि आप करते हैं, यदि आपके पास नर्सरी तैयार नहीं भी है तो आप नर्सरी अभी तैयार कर लें, और नर्सरी तैयार करने के बाद उसकी अप्रैल में आप टीपी कर दें। तो वो जो पौधा है आपका वो 2 महीने के बाद जब सबके बैंगन समाप्त हो जाएंगे तब फिर आपको उत्पादन इसका मिलेगा और रेट भी आपको बढ़िया मिलेगा। आप हर साल देखें, आपको जुलाई और अगस्त के महीने में बैंगन के रेट आपको मिलना निश्चित है। ₹20 से लेकर ₹25 केजी आराम से बैंगन के रेट आपको मिल जाते हैं, और यदि ₹20 किलो बैंगन बिक गया ना, तो बहुत ही बड़ी बात होती है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपको करेले के संबंध में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें, और यदि आपको खीरे के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।